हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। ठीक ना? इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होती है वो किस एक्सप्रेशन की होती है और वो कैसे आती है, उसके बारे में मैं डिस्कस किया था। तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद आना है इस पे। ठीक, सारा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। पहले ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या, ये समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के थ्रू निकाले हुए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, ठीक ना, बस ऐसे देख के बताना है क्या कि वो जो नंबर्स है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक ना? तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या दिया है कि 13 डिवाइडेड बाई 3125। ठीक ना? तो अगर मैं क्या करूंगा कि देखो, इसको अगर मैं क्या कर दूं कि डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n का n के रूप का बना दूं, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो वो नंबर्स क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होगी, मतलब रिपीटिंग नंबर्स होगी। हाँ, समझ में आया? तो देखिएगा, पहले इसको इस फॉर्म में बनाओ डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को जब बनाने के लिए तो पहले देखो इसको क्या करना, डिवीजन मेथड से। जब ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्या करना कि डिवीजन मेथड से पहले इसको सॉल्व करते जाना। तो देखो ये क्या होगा, 3 1 4 2 6 5 11, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से होगा, कितने बार गया, 6, फिर उसके बाद 2, फिर 5। ठीक, फिर 5 से होगा, 5 से होगा 1 2 5। ठीक ना? फिर देखना 5 से होगा कितने बार, 25। फिर 5 से कितने बार, 5। फिर 5 से कट गया। ठीक ना? इसका मतलब कि ये देखो कि इसके जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म का है जी, 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर, ये देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ का है। ठीक ना? इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या हो गई, एक टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गई, एक टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई। बस इसी तरह क्या करना है कि हमको देखना है कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है। अगर वो डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा, देखना 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5, सॉरी m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, अगर इस फॉर्म का होगा तो वह नंबर्स क्या होगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होगी। बात समझ में आया? अगर नहीं होगी, अगर देखो ये भी होगा कि 2 रेज़ टू द पावर m फॉर्म का भी होगा, ये भी नंबर्स क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर 1 रेज़ टू द पावर 5 एन फॉर्म का भी होगा, तभी ये नंबर्स क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होगी। ठीक ना? और इन तीनों को छोड़ाकर अगर कोई अदर नंबर्स आ गई तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आ जाएगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो कि ये तो डिनोमिनेटर क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगी, एक नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। बात समझ में आया? ठीक, वैसे ही इसको देखो, इसको देख ही कर बता दोगे कि क्या है कि 70 डिवाइडेड बाई 8 है। ठीक, 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हो, ऐसे देखो 70 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, लिख सकते हो कि नहीं, 8 को ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगी, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हो। ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं? ये नंबर्स क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 3 है। ठीक ना? मतलब 2 रेज़ टू द पावर m फॉर्म का है। बात समझ में आया? अब उसके बाद देखो थर्ड वाला में क्या है, 64 डिवाइडेड बाई 455। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि 455 को पहले ऐसे डिवाइड कर लो तो कितने, 5 से जाएगा, कितने बार, 9 1, ये होगा 9 1। उसके बाद 7 से जाएगा, 7 से करके देखो, 7 से होगा ये 7 1 7, 2 बचा 3, 13। ठीक ना?
मतलब यहाँ पे देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का आ गई, 64 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 13 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे देखो मैं क्या बोला हूँ कि ओनली क्या होना चाहिए, या तो 5 रेज टू द पावर 1 होना चाहिए, या तो उसके डिनोमिनेटर या तो 2 रेज टू द पावर m फॉर्म का होना चाहिए, या कोई 5 रेज टू द पावर 1 भी होगा तभी टर्मिनेटिंग होगी, या तो 5 रेज सॉरी क्या होगा कि 2 रेज टू द पावर m फॉर्म का भी होगा तो वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगी। बट उसके सिवा अगर कोई अदर नंबर से इंक्लूड होगी तो वो नंबर क्या होगी, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगी। बात समझ में आया? तो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है। रिपीटिंग नंबर्स है। बस समझ में आया? ये नंबर्स क्या करेगी कि जब डिवाइड करोगे तो रिपीट करती हुई जाएगी, ठीक, टर्मिनेट नहीं होगी। बात समझ में आया? तो ये हो गया थर्ड वाला। अब 5 वाला देखो, 5 वाला क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन अपने से ट्राई करना, ठीक ना, वो तो मैं लगा रहा हूं, तो पहले अपने से ट्राई करना, उसके बाद अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से देख लेना। बात समझ में आया? तो यहाँ देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। अगर देखो 4 वाला देखना, 4 वाला में क्या दिया है कि 15 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक ना। तो ये है ना, देखो ये किस फॉर्म का है, इसके डिनोमिनेटर किस फॉर्म के है, 2 रेज टू द पावर 4, ठीक ना, 2 रेज टू द पावर 4 है, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 2, ठीक। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, अब ये 10 रेज टू द पावर 2 है तो क्या होगा कि 15 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, ये होगा ना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2। देखो अब ये क्या होंगी कि जब क्या होता है कि बेस सेम होता है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। देखो इसके डिनोमिनेटर इस फॉर्म पे आए कि नहीं जी, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n फॉर्म पे आया कि नहीं। इसका मतलब कि ये नंबर क्या होगी, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगी। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब देखो 5 वाला में देखो 29 डिवाइडेड बाई 343, ये है ना। तो ये देखो कि ये 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक ना, इसके डिजिट का सम अगर 3 से कट जाएगा तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 6 और 10 आ गया, नहीं कटेगा। तो इसको ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। देखो ऐसे करो, पहले 7 से काटो 4 बार में, हाँ 4 बार में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 8 तो 6 होगा 9 बार में ना। फिर उसके बाद डिवाइड करके देख लेना, ठीक ना। ये इसका मतलब क्या कि इसके जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 29 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 3, जबकि ये देखो कि 7 रेज टू द पावर 3 यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब क्या कि इसके जो डिनोमिनेटर है ये 7 रेज टू द पावर 3 आया है, तो ये नंबर क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, अपने से भी कर लोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ। ये देखो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना कि 2 रेज टू द पावर 3 है इंटू 5 रेज टू द पावर 2 है।
इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होगी, एक टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। ये बात समझ में आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। ठीक, अच्छे से लिख लेना। ठीक, मैं बस बता रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कि ये वाले 6 वाले में कि 129 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 5। ये देखो अगर ये नंबर्स रहती ओनली तो ये नंबर्स क्या हो जाती, टर्मिनेट हो जाती, लेकिन इसके साथ क्या आ गया है, 7 रेज़ टू द पावर 5 आ गया है। इसका मतलब कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगी, तो ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हो गई, रिपीटिंग नंबर्स हो गई। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद देखो 8 वाला, 8 वाला क्या है, इसको मिटा दो पहले, इसको मिटा दे रहा हूं, देखना 8 वाला, देखना 8 वाला क्या है, 8 वाला क्या लिख सकते हो, 6। पहले देखो ये नंबर्स क्या है। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना ये क्या है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो इसको लिख सकता हूँ कैसे, 5 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो 3 से 3 डिवाइड हो गया, बची क्या नंबर, 2 डिवाइडेड बाई 5। देखो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 5 रेज़ टू द पावर n फॉर्म का आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये नंबर्स क्या हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई। बात समझ में आया। अगर ऐसे लिखोगे कि 6 डिवाइडेड बाई 15, 15 तो जब इसको स्प्लिट करोगे, प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3 इस फॉर्म का होगा। तो कितने लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 भी आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट ये देखो कि 3 से क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में ओनली 5 बच गया, वो क्या हो गया, 5 रेज़ टू द पावर n फॉर्म का हो गया। इसका मतलब वो नंबर्स क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होगी। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो पहले ये भी देख लेना कि वो नंबर्स कट रही है कि नहीं। अगर नहीं कटेगी तब तो ठीक है, लेकिन कट गई नंबर, उसके बाद देखना कि उसके जो डिनोमिनेटर हैं वो किस फॉर्म पे आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये 35 डिवाइड बाई 50, ये क्या करेगा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार, ये 7 और ये 10। ठीक ना। अब देखो कि 7 डिवाइड बाई 10 ये आ गया। अब इस 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1, मतलब कि ये दोनों नंबर्स क्या आ गए, ये नंबर्स क्या हो गए, टर्मिनेटिंग हो गई, क्योंकि इस फॉर्म की है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गई। बात समझ में आया। अब देखो कि इसमें इसमें देखो इस वाले नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 वाले नंबर, 77 डिवाइडेड बाई 210। ये देखो कि 7 से पहले डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो ये 11 आ गया, ये 30 आ गया। ठीक, अब क्या लिखोगे, 11 डिवाइड बाई 30, 30 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो ना। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अगर देखो कि इसमें अगर ये दोनों नंबर्स होती तो ये नंबर्स क्या हो जाती, टर्मिनेट हो जाती, बट इसके साथ एक नंबर क्या आ गई है, 3 रेज़ टू द पावर 1 फॉर्म की आ गई है। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होगी। ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे 2 इंटू 5 से क्या हो जाएगा कि ये नंबर्स क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बट ये वाली नंबर्स आएगी तो उसको रिपीट करने लगेगी, उसको क्या करेगी कि डेसिमल के बाद रिपीट करने लगेगी। ठीक ना। तो ये नंबर्स कटेगी नहीं, तो ये नंबर्स क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होगी, रिपीटिंग नंबर्स होगी। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे, तो देखना चाहते हैं देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ बीच रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। ठीक ना, क्वेश्चन 1 एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। ठीक, मतलब कि इसमें हमको क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको देखना है कि जो टर्मिनेट हो जा रही थी ऊपर वाली क्वेश्चन 1 वाले में जो नंबर दी गई थी
जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थी उनको हमको क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखना है कि वो नंबर टर्मिनेट हो जा रही है कि नहीं, ठीक है ना, बस उसको चेक करना है। तो मैं 2 ही क्वेश्चन ओनली कराऊंगा, बाकी जितनी भी टर्मिनेटिंग उसमें नंबर्स थी डेसिमल पहले वाले क्वेश्चन में, उसको अपने से कर लेना, ठीक ना, बात समझ में आया, अपने से कर लेना। बस क्या करना है, देखो ये देखो कि क्या होगा कि ये 3125 से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो 3125 से मैं 13 में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, 13 में डिवाइड करूंगा, डिवाइड नहीं जाएगा, क्या करूंगा मैं, जीरो लगा के डेसिमल बढ़ाऊंगा, डेसिमल बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, नहीं गया, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, 0 पॉइंट, यहाँ पे जीरो बढ़ाया, नहीं गया, फिर जीरो बढ़ाया, यहाँ पे जीरो बढ़ाऊंगा, अब उसके बाद देखो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर क्या करूंगा कि जीरो बढ़ाऊंगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, अब चला जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ कितने बार जाएगा, 3 4, हाँ 4 बार जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार लेकर जाओगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 8 2 10 कैरी 1, 5 सॉरी 4 4 1 जा 4 1 5, उसके बाद 4 3 जा 12, ये हो गया। अब इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 5, फिर ये नंबर कट गई, ठीक ना। तो अब देखो कि ये नंबर डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि एक और जीरो बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो फिर ये नंबर्स क्या होगी, डिवाइड चली जाएगी। अब कितने बार जाएगी, ये देखो 1 2 बार 6 हो जाएगा, नहीं जाएगी, 1 बार जाएगी, 1 बार गया, कितना हो गया 3125, माइनस करो 5, यहाँ पे 9 तो 2 तो 7, 9 तो 8, ये क्या आ गया 4 तो 1, ठीक ना। अब देखो जितना आ गया ना, अब ये नंबर डिवाइड होगी, नहीं तो एक और जीरो बढ़ाओगे, ठीक। अब ये नंबर कितनी जाएगी, 3 और सॉरी 5, 5 बार नहीं 6 बार, 6 बार चली जाएगी, 6 बार देखो इसको लेकर जाओगे तो क्या होगा, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 16 3, कितना होगा 16 कह रहा हूँ 12 होगा ना, 12 और 3 15 कैरी 1, उसके बाद 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 3 जा 18, ये देखो नंबर डिवाइड हो गई, ठीक ना। मतलब कि डेसिमल के 5 प्लेस के बाद ये नंबर क्या हो गई, पूरी पूरी टर्मिनेट हो गई, मतलब कि ये नंबर टर्मिनेटिंग हुई कि नहीं, और मैंने पहले वाली क्वेश्चन में भी बता दिया था, ठीक ना, उसके डिनोमिनेटर के एक्सपेंशन को देखकर, ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी टर्मिनेट हो जा रही है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब देखो कि 8 से मैं क्या करूंगा कि 70 में डिवाइड करूंगा, जब 70 में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार गया, 16 आया, अब क्या होगा 1, अब नंबर नहीं जाए, डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, कितने बार जाएगा 1 बार, 2 आ गया, ठीक है 20 हो गया, अब ये कितने बार जाएगा, 2 बार, 16 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, अब ये कितने जाएगा 5 बार, मतलब कि डेसिमल के थ्री प्लेस के बाद वो नंबर क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, और जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें का, वो क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना, ठीक, जितना अपने से ट्राई करोगे उतना बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक। तो आइए अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज ए गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational numbers or not, ठीक ना। if they are rational numbers and of the form p by q, तो what can you say about the prime factors of q, ठीक ना। तो उसके जो क्या है कि देखो ऐसे समझो कि ये क्या पूछा है कि जो ये नंबर्स हैं, अगर रेशनल नंबर्स हैं तो उनके जो क्यू फॉर्म है वो किस फॉर्म का होगा, मतलब कि उसका क्यू जो है कि क्यू का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक ना, क्यू का
आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, पहले देखिए इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। पहले देखिए इसमें क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर्स आर नॉट। इफ दे आर रेशनल नंबर्स एंड ऑफ द फॉर्म p by q, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। मतलब क्या कि हमको देखो इसमें जो डी नंबर्स हैं, ये जो गिवन नंबर्स हैं, इन नंबर्स को देखना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं है। अगर रेशनल नंबर्स हैं तो उनका क्यू जो फॉर्म है वो उसका क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टर्स करना है, ठीक है ना, बताना है कि वो किस फॉर्म का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा मैंने बोला था क्या, इसे फर्स्ट वाले वीडियो में ही मैंने बता दिया था, तो उसमें रियल नंबर्स के बारे में बताया था। रियल नंबर्स में जो रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी बता दिया था। अगर नहीं जानते हो तो पहले मेरी फर्स्ट लेक्चर वाला वीडियो देखना, उसके बाद आना यहाँ पे, पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें रेशनल नंबर्स पहले देखो कि होता क्या है। रेशनल नंबर्स ऐसी होती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या कहलाती है, एक रेशनल नंबर्स कहलाती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक रेशनल नंबर्स कहलाती है। और एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग या रिकरिंग कर सकते हो। रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाती है, ये दोनों जो नंबर्स होती हैं इस प्रकार के एक्सप्रेशन क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी, ठीक ना। बट आप देखो कि अगर वो नंबर्स क्या हो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर्स कहलाएगी, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे मैं बस बता दिया हूँ कि कौन सी नंबर्स क्या होगी, कौन सी नंबर रेशनल होगी और कौन सी नंबर इरेशनल नंबर्स होगी, ठीक है ना। अब देखना कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले देखो ध्यान से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 43.123456789, यहाँ पे जाके वो नंबर्स क्या हो गई है, पॉइंट के 9 प्लेस के बाद वो नंबर्स क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, कट गई है। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होगी, एक रेशनल नंबर्स होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती है। तो वो नंबर्स क्या होगी, रेशनल नंबर्स होगी, ठीक है ना। ये तो रेशनल नंबर्स होगी, ठीक। तो अगर मैं इसका क्यू का फॉर्म लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 43, ठीक, 43, ये देखो पॉइंट है ना, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 9 क्या करूंगा कि 10 रेज़ टू द पावर 9 क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे देखो पूरा नंबर लिखा, पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या किया कि इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस क्या किया कि मल्टीप्लाई किया, ठीक ना। मतलब कि 10 रेज़ टू द पावर ये क्या होगा, देखो कितने जीरो है, 9 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 9, ये लिख सकते हो, ठीक। जब इसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से डेसिमल क्या होगा, हट गया, हटा तो मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी तो करोगे, तो 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक। इसका मतलब क्या कि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये नंबर्स क्या आ जाएगी, नीचे का मैं बस कर रहा हूँ, तो देखना इसमें क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 9 ये होगा। तो ये जो रेज़ टू द पावर दोनों के है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो ऐसे, 2 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 9। देखो इस फॉर्म की नंबर्स क्या कहलाती हैं, जब उसका डिनोमिनेटर
2 रेज़ टू द पावर m फॉर्म का हो और 5 रेज़ टू द पावर n फॉर्म का हो तो वो नंबर्स क्या कहलाती है? रेशनल नंबर्स कहलाती है। तो ये नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? अब तो आप देखो सेकेंड वाला ध्यान से देखना, नहीं तो इसको भी बोलोगे कि रेशनल नंबर्स है। देखना डेसिमल के बाद क्या हुआ है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, फिर ऐसे क्या कर रही है? रिपीट करती हुई जा रही है। सॉरी, रिपीट नहीं कर रही है। यही देखना है कि ये देखो कि रिपीट कैसे कर रही है। यहाँ पे देखो कि 1 2 0, अगर 1 2 0 है मतलब 120 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 120 यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन एक जीरो पड़ गया है। इसका मतलब ये नंबर से रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पे देखो 2 जीरो पड़ गया, ठीक ना? तो यहाँ पे ये नंबर से रिपीट नहीं कर रही है, ठीक। बट न तो क्या कर रही है कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो रही है, ये तो आगे जाती जा रही है ना। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या हो गई? एक इरेशनल नंबर्स हो गई। ये तो नंबर्स क्या हुई? ये रेशनल नंबर्स हो गई, ये रेशनल नंबर्स हो गई। बट ये नंबर्स क्या हो गई? इरेशनल नंबर्स हो गई, इरेशनल नंबर्स हो गई, इरेशनल नंबर्स हो गई, ठीक ना? बात समझ में आया? अब देखो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 43.123456789, उस पे क्या कर दिया है कि बार दे दिया है, ठीक ना? तो ये देखो कि मैंने बताया था कि कोई भी नंबर्स हो, अगर उस नंबर्स के किसी भी नंबर्स पे अगर क्या हो जाए कि बार आ जाए, ऐसा आ जाए साइन, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर्स क्या करेगा? पॉइंट के बाद रिपीट करता हुआ जाएगा, रिपीट करता हुआ जाएगा, बट टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये रिपीट करता हुआ जा रहा है। तो देखो इस पे बार है ना, तो ये इन सारी नंबर्स पे बार है, तो इसका मतलब वो नंबर्स क्या करेगी कि इतने नंबर्स के बाद फिर ये नंबर्स क्या करने लगेगी? रिपीट करती हुई जाएगी। जैसे देखो इसको फिर तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 43.123456789, ये हुआ ना। इस इन सारी नंबर्स पे बार था ना, तो ये नंबर फिर क्या करेगी? रिपीट करती हुई जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या करेगी कि 1 2 ऐसे करती हुई जाएंगी, ठीक ना? तो ये नंबर्स जब रिपीट कर रही है तो देखना यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो नहीं रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है, मतलब कि ये नंबर्स क्या कर रही है? रिपीट करती हुई जा रही है, ठीक ना? एक पैटर्न के बाद क्या कर रही है? वो रिपीट करती हुई जा रही है। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या कहलाएगी? एक रेशनल नंबर्स कहलाएगी, ठीक ना? तो ये नंबर्स क्या होगी? एक रेशनल नंबर्स होगी, रेशनल नंबर्स होगी। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखिएगा। इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक। थोड़ा अपनी भाषा में लिखना, अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं क्या कर दूं कि अगर कोई नंबर आपको डेसिमल वाली नंबर दे दी गई हो, ठीक, डेसिमल नंबर दी गई हो, और उसको क्या करना हो कि आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो कैसे करोगे? आइए मैं बताता हूँ, देखिएगा। इसको मिटा देता हूँ। देखना ध्यान से, सारा समझ में आएगा। अगर मैं कह दूं कि ये 0.3 है, 0.33, ये क्या कर रही है? रिपीट करती हुई जा रही है। अब इसको क्या करना है कि हमको ये बताना है कि ये नंबर्स रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर्स है। तो रेशनल नंबर्स तो हो गई, तो इसको हमको क्या करना है कि p/q फॉर्म पे लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? देखना, ये क्या करेगी? रिपीट करती हुई जा रही है, इसको मान लो x, ठीक, x मान लिए। तो अब देखना कि अगर मैं क्या करूंगा कि इसमें, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन, इक्वेशन समझ लेना, इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई बाई 10
इन इक्वेशन वन में मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों करूंगा? क्योंकि ये जो नंबर्स है ना डेसिमल वाली, पहले मैं क्या करूंगा कि इस वाली नंबर्स को, एक नंबर्स को बाहर निकालूंगा, डेसिमल से आगे निकालूंगा, ठीक ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ये नंबर्स क्या आ गया, 3.33 ऐसे करके आ गया, ठीक ना। और ये क्या हो गया, 10x हो गया। दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ये बात ख्याल रखना, ठीक। तो अब मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब देखना ध्यान से कि इसको क्या कर सकते हो कि 3 प्लस 0.33, ये डॉट डॉट होगा, तो 0.33 ऐसे करके ये क्या होगा, 10x होगा, ये होगा ना। अब देखो ध्यान से कि मैंने क्या माना था कि इसको, इक्वेशन वन को देखो कि ये जो है कि इसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, और इसको मैंने क्या माना हूं, x के इक्वल माना हूं। बात समझ में आया? x के इक्वल माना हूं, तो यहाँ पे देखना कि अगर मैं क्या करूंगा कि x यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या होगा, 3 प्लस x इज इक्वल टू 10x। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो कि हमको क्या करना है कि यहाँ तो यहाँ पे देखिएगा, अगर डेसिमल वाली नंबर्स हो, जैसे देखिए 0.33 डाटा डाटा, ये क्या करें कि रिपीट करती हुई जा रही है। मतलब कि ये देखो कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। बट हमको क्या करना है कि इसको दिखाना है पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक ना, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो मैं मान ले रहा हूँ क्या कि ये जो नंबर्स है ये इक्वल है एक्स रेशनल नंबर्स के, ठीक ना। अब मैं मान ले रहा हूँ कि इक्वेशन वन, इसको बात समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से वन, एक नंबर्स को डेसिमल्स के इधर लाना है हमको, ठीक, लेफ्ट साइड हो। तो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन वन। इक्व से इक्वेशन समझ लेना, इक्वेशन वन में मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये नंबर्स क्या हो जाएंगी, वन डिजिट बाहर आ जाएगा डेसिमल से, 3.33 ऐसे करके ये नंबर्स क्या करेगी, रिपीट करती हुई जाएगी। और दोनों साइड और क्या होगी, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बात समझ में आया? अब हमको क्या करना है कि ये जो नंबर्स है इसको मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। बस कैसे, 3 प्लस 0.3333, फिर उसके बाद 10x ऐसे कर दिया। इसी को मैं क्या कर दिया हूँ कि बस ऐसे कर दिया हूँ, स्प्लिट कर दिया हूँ प्लस साइन के साथ। अगर मैं क्या करूंगा कि इसको जब ऐड करूंगा आपस में, तो ये नंबर ऐसा ही बन जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर कुछ इक्वेशन वन जैसा दिख रहा है कि नहीं। इक्वेशन वन को क्या माना था, एक एक्स रेशनल नंबर के इक्वल माना था। मतलब क्या कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x, ये होगा। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल्स क्या है कि वेरिएबल्स को वेरिएबल्स से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब 3 इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, ये होगा। 3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 9x होगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/9, ये आ गया आंसर। मतलब कि देखो ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया कि नहीं जी। इसका मतलब ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं, ये रेशनल नंबर है ना। क्यों है, क्योंकि मैंने क्या एज्यूम किया था कि x एक रेशनल नंबर है, मतलब p बाई क्यू के रूप में है। तो ये क्या है कि इसी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे अब ये रेशनल नंबर है, अब जब इसका डिवाइड इसमें करोगे तो वो नंबर क्या आएगी, ऐसे ही नंबर आती जाएगी। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब रेशनल नंबर होगी। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए। हाँ, अपना पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।